नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। ग्वालियर में भिक्षावृत्ति को कम करने और बेसहारा बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है, जिसके विरोध में शिक्षक लामबंद हो रहे हैं। टीचर्स का कहना यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध आदेश जारी किया है। डीईओ का आदेश शिक्षकों की अपनी ड्यूटी के खिलाफ है। कभी जनगणना तो कभी मतगणना, कभी शराब ठेकों पर तैनाती तो कभी सामूहिक विवाह में भोजन परोसने जैसे काम करने के बाद अब टीचर्स को एक और काम सौंपा गया है। ग्वालियर में जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर्स को भिखारियों की गिनती और बेसहारा बच्चों के पुनर्वास का काम सौंपा है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए टीचर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए बाकायदा प्राचार्य समेत 10 कर्मचारियों की 9 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। जिला शिक्षा अधिकारी के इस फैसले का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना यह है कि हाईकोर्ट ने शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम करवाने पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी टीचर्स से दूसरे विभागों के काम लिए जा रहे हैं, जिसका विरोध अब शिक्षक संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। तो ग्वालियर शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसमें लिखा गया है कि कुछ टीचर्स को 9 घंटे तक सड़कों पर उतरकर भिखारियों को खोजना होगा। और ये जो आदेश दिया गया है, इसमें महिला बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का जिक्र किया गया है, और जिसमें कुछ प्राचार्यों को भी शामिल किया गया है और कुछ कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इन लोगों को सड़क पर उतरना होगा और 9 घंटे तक अलग अलग हिस्सों में बाकायदा टीचर के नाम के साथ लिखा हुआ है कि आपको किस एरिया में जाना है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय धवले जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राम पांडे जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ अमित गौतम जी हैं हमारे साथ, न्यूली अपॉइंटेड हैं शिक्षक संघ, तो ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत आपसे ही करती हूं, डॉक्टर राम पांडे जी। ग्वालियर शिक्षा अधिकारी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि टीचर्स को अब भिखारियों को ढूंढना होगा। कांग्रेस कैसे देख रही है इस आदेश को? ये दोनों ही समस्याएं ग्वालियर, मध्य प्रदेश या देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो इसमें शिक्षकों का सरासर अपमान हो रहा है, और दूसरा भिखारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिक्षकों की ड्यूटी उनके काम के अलावा, उनका काम है शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना, उसके अलावा उनकी ड्यूटी हर जगह लगा दी जाती है, और परिणाम रिजल्ट पर पड़ता है। जैसे हमने 10th का रिजल्ट देखा था, तो मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा विद्यार्थी फेल हुए थे, 40% विद्यार्थी फेल हो चुके थे। ये उसके हमें दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। शिक्षकों ने परेशान होकर हाईकोर्ट गए कि हमारी ड्यूटी कभी जनगणना में, कभी मतगणना में, कभी भाजपा की रैलियों में, जो हमारा एक्चुअल काम है उसके अलावा हमारी ड्यूटी जगह जगह लगा दी जाती है। शिक्षक हाईकोर्ट से केस जीत गए, और हाईकोर्ट ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। तो ये तो सरासर हाईकोर्ट की भी अवमानना है, और शिक्षकों का ये कार्य नहीं है, और इससे शिक्षा का जो स्तर है मध्य प्रदेश का लगातार गिरता जा रहा है। और भिखारियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी देश की समस्या है। और सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे। डॉक्टर राम, आप कह रहे हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए, ये काम शिक्षकों से नहीं कराया जाना चाहिए? अरे आदेश देने की जरूरत क्या थी? जब जितने भी पुलिस थाने हैं सबको पता है कितनी जनसंख्या भिखारियों की है। भिखारियों से कमीशन वहां भी जाता है, वहां से सरकार के पास जाता है। ट्रैफिक पुलिस वालों को पता है कितनी जनसंख्या है, कितने चौराहे पर कितने खड़े होते हैं, कहाँ रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को सारी A to Z सारी जानकारी रहती है, और इन भिखारियों
भीख तो मांगते ही है, लोग भी इनसे डरते हैं। जब चौराहे पर भीख मांगते हैं तो ये डर लगता है कार खराब ना कर दें, कार का सामान ना ले जाएं। तमाम तरह की समस्या है, लेकिन सरकार को ये सब जानकारी है, तो शिक्षकों बेवजह शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर राम, आप ठीक है। सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। अजय धवले जी, जैसा कि डॉक्टर राम कह रहे हैं कि बेवजह शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है इस आदेश के बाद, आप मुझे समझाइएगा कि शिक्षकों को आखिर ये ड्यूटी क्यों दी गई है? मनु जी, इस पूरे इशू को पॉलिटिसाइज करने की जगह इसमें एक जो इनोवेशन लाया गया उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, जैसा कि कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर का बात कही जा रही है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर ने सिर्फ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने से मना कर दिया गया। निश्चित तौर पर ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट के या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन भी है राइट टू एजुकेशन को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन थी, जिसी गाइडलाइन के ऊपर सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु 2022 में एक नीति बनी है। अब उस नीति के तहत ऐसे बालकों को, ऐसे बालिकाओं को आइडेंटिफाई करना है जिनका स्कूल ड्रॉप आउट है और जिनको जबरन भिक्षावृत्ति में एक रैकेट के माध्यम से धकेला जाता है। निश्चित तौर पर महिला बाल विकास जो ICWS होता है और महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग मिलकर ये नवाचार कर रहे थे कि अभी क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं तो इस समय में ऐसे बालक बालिकाओं को जो भिक्षावृत्ति, जबरन भिक्षावृत्ति में जिन्हें धकेला गया है, उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें किस तरह से राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों से लिंकेजेस कराया जाए, उनका रिहेबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। और निश्चित तौर पर यह शैक्षणिक कार्य ही है कि स्कूलों की, आप देखेंगे जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जबरन भिक्षावृत्ति में धकेलने की जो प्रवृत्ति भी बढ़ रही है उसको भी कहीं ना कहीं कर्टेल करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ऐसे एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है जिसका अपना एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत लेकिन शिक्षकों को ये आदेश समझ नहीं आ रहा, वो नाराज हैं इस चीज से। अब बाकायदा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम स्कूल में ही तो बच्चों को सुधार सकते हैं ना, या फिर हम खुद ही सड़कों पर निकले, खुद ही ढूंढ कर लाएं भिखारियों को और खुद ही उन्हें मुख्यधारा से जोड़े। जी मनु जी, दो बातें इसमें मैंने कहा कि एक तो अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे, विद्यालयों की छुट्टी चल रही है, ये एक बात, और दूसरा जो बच्चे ड्रॉप आउट्स है जो स्कूलों में नहीं आ रहे उनको आइडेंटिफिकेशन का ये काम है। तो आइडेंटिफाइड करके राइट टू एजुकेशन में उन्हें एनरोल कराना और उन्हें जो एक राइट टू एजुकेशन के तहत उनका जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड करना, दोनों चीजें इंश्योर की गई है। देखिए, मुख्य धारा में उन बच्चों को जोड़ने के लिए अगर शिक्षक काम करते हैं तो मुझे लगता है ये उनकी मेन स्ट्रीम ड्यूटी है। आज हम सबकी समाज में आवश्यकता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनका ये दायित्व बनता है कि वो इन जो जबरन भिक्षावृत्ति में जो बच्चों को धकेला जा रहा है उन बच्चों को मुख्य धारा के साथ में जोड़े। जबरन इस इशू पे पॉलिटिक्स करना, ये मुझे लगता है कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, देश की राजनीति में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जहां राजनीति होगी, लेकिन ये पॉलिटिक्स का इशू नहीं है। ये मुझे लगता है हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है, जिनका ड्रॉप आउट हो गया है, जिनको मुख्यधारा में ठीक है, मैं इसका जवाब डॉक्टर राम जी से लूंगी, लेकिन मैं सत्यप्रकाश जी को भी शामिल कर लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, आप जरा विश्लेषण कीजिएगा इस आदेश का कि टीचर्स को कहा गया है कि आप सड़क पर उतरकर भिखारियों को ढूंढ कर लाइए। देखिए मनु जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या शिक्षा वो कड़ी है जो समाज में इंप्रूवमेंट लाने, यानी समाज को सकारात्मक दिशा में लाने की ड्यूटी निभाते हैं। देखिए, इस आदेश में भले ही ये माना जा रहा हो कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी ना लगाया जाए, हाईकोर्ट के ऐसी गाइडलाइन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें उन ड्रॉप आउट बच्चों को भी तो सर्च किया जा रहा है। ये स्कूल एजुकेशन का काम है। स्कूल एजुकेशन में ये काम दिया जाता है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको सर्च करके उन्हें पुनः रीएनरोल करा के प्रॉपर शिक्षा दी जाए। तो इस आदेश में एक पॉजिटिव तो एंगल इसका ये हो सकता है। दूसरा, इसकी पॉजिटिविटी एक चीज और हो सकती है। देखिए, समाज में अगर नौनिहाल को कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भीख मंगाने की तरफ अग्रसर कर रहा हो या उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो गई हों जिनके कारण वो कहीं ना कहीं भीख मांगने की तरफ हों, ऐसे में उनके लिए सुधारात्मक रवैया अपनाना मैं नहीं मानता हूं कि ये गलत हो सकता है। लेकिन आज के समय में एक चीज भी है, अभी स्कूल तो चल नहीं रहे कि क्लास चल रही हो तो भाई ऐसे में टीचर्स को नहीं लगा जा सकता, और टीचर से बेहतर बच्चों के मामले में कोई दूसरा सेगमेंट नहीं कर सकता। हालांकि महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट भी है
इस ड्यूटी को निभाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा अमला उसके पास नहीं होता है, या ट्रीट करने का तरीका केवल 2 ही डिपार्टमेंट के पास होता है, या तो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो, या फिर टीचर्स। मैं मान के चलता हूं कि टीचर से बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब हालात देश में हीट वेव के इतने विकराल हों, ऐसे में सड़कों पर जाने के लिए जो ड्यूटी लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनशीलता से थोड़ी बेहतर नहीं हो सकती है। लेकिन ये चीज जरूर है कि गैर शिक्षण कार्य में जितने सारे शिक्षक, जैसे इलेक्शंस हैं या सरकार के, स्टेट के या सेंट्रल के जो कैंपेन्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनमें ड्यूटी लगाए जाना, ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन समाज में सुधारात्मक रवैया लाने के लिए इसमें तो ये भी होना चाहिए, मेरा तो यहां तक मानना है कि समाज में वो संस्थाएं जो सामाजिक सुधार के लिए काम करती हैं उनको भी इन्वॉल्व होकर इस बुराई को दूर करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर राम, जो सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि एक तो पहली बात तो छुट्टी चल रही है, और दूसरी बात ये काम भी महिला बाल विकास जिसका जिक्र किया गया है, महिला बाल विकास विभाग के तहत ये काम भी आता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, इसमें राजनीति क्यों हो रही है डॉक्टर राम? जी कहाँ राजनीति हो रही है? 21,000 स्कूलों में तो शिक्षक नहीं है। आप शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षक है नहीं है, लाइब्रेरी में शिक्षक है नहीं है, प्रयोगशाला में शिक्षक है नहीं है, 21,000 स्कूलों में शिक्षक है नहीं है। तो ये काम जो दूसरा काम है इसे और भी कोई कर सकता है, और सीधी सी बात है भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो अभी तो छुट्टी चल रही है ना, अभी तो शिक्षकों के पास पढ़ाने का काम है नहीं। जन अभियान परिषद है एक मध्य प्रदेश सरकार के पास, उसमें हजारों एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, उन हजारों एनजीओ के पास लाखों कार्यकर्ता हैं और हर शहर में सैकड़ों एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। ये काम वो एनजीओ आसानी से कर सकती है और उनका काम ही है समाज सेवा करना। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा काम है कि उन बच्चों को स्कूल में भेजा जाना चाहिए, उनकी पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हम ग्वालियर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो श्योपुर के जो लोग हैं वो ग्वालियर में भीख मांग रहे हैं, ग्वालियर के लोग दूसरी जगह भीख मांग रहे हैं, छतरपुर के लोग कहीं मांग रहे हैं, तो हर जगह के लोग दूसरी जगह माइग्रेट होकर भीख मांग रहे हैं। ग्वालियर में एक ग्वालियर मेला लगता है जो कि मध्य प्रदेश सब जगह फेमस है। सबसे ज्यादा भिखारी उस मेला में रह रहे हैं। मेला प्राधिकरण बना हुआ है, लेकिन मेला प्राधिकरण को यह जानकारी नहीं है कि जहां मेला लगता है सबसे ज्यादा भिखारी वहां रह रहे हैं। वहां ना बिजली है, ना शौचालय है, ना कोई व्यवस्था है। अब बताइए, जहां बिजली नहीं है, जहां शौचालय नहीं है, वहां के जो बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं वो अपनी पढ़ाई किस तरह से करेंगे? उनके पास खाने को नहीं है, तो पहली प्राथमिकता तो उनका अपना भोजन करना है। हम कहते हैं कि हमने, भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है कि हमने सबको घर दे दिया। और सबको घर दे दिया तो करीब 1500 तो मेला प्रांगण में ग्वालियर में बगैर घर के वो कैसे रह रहे हैं? ये कहते हैं सबको शौचालय दे दिया, तो बगैर शौचालय के वो कैसे रह रहे हैं? और यहाँ वहां वो जहां उनकी मर्जी होती है वहां गंदगी कर रहे हैं। तो बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है और ये अच्छा काम है, लेकिन जब आप लोगों को, शिक्षकों को नौकरी नहीं दोगे, 21,000 शिक्षक खाली पड़े हुए हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दोगे, महंगाई बढ़ाते जाओगे, तो इस तरह की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और मध्य प्रदेश आज हिंदुस्तान में टॉप 5 प्रदेशों में बन चुका है भीख मांगने वालों में। यदि हमें ये समस्या जड़ से खत्म करनी है तो हमें लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, तब ये। ठीक है, अजय धवले जी काउंटर कीजिएगा। अजय धवले जी। जी, मुझे लगता है राम पांडे जी जो इनकी कांग्रेस की प्रवृत्ति है उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को बार बार ये मध्य प्रदेश को बदनाम करने की इनकी जो क्रियाकलाप है उसी को ये आगे बढ़ा रहे। देखिए, ये पूरा एक 20 दिन का अभियान है मनोज जी। 20 मई से शुरू होकर 9 दिन तक की ये अभियान चलना था और अभियान का था बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु 20 दिवसीय जन जागरण अभियान। अब मुझे लगता है इस जन जागरण अभियान का उद्देश्य बड़ा अच्छा उद्देश्य है। निहितार्थ इसमें यह था कि जो बच्चे ड्रॉप आउट है उनको एन प्रकार किस तरह से मुख्यधारा से जोड़ के एनरोल कराया जाए, और इसमें जो समाज में शिक्षक होता है, जो एक हम लोग मानते हैं कि जो एक जोड़ने वाला बिंदु है, जो विद्यार्थियों को मुख्य धारा के साथ में जोड़ने वाला बिंदु है, उसी एलिमेंट को इसमें यूज किया गया है। अब इसमें जो स्टेक होल्डर्स है, जो शिक्षकों को आप जैसे कि बता रहे कि ग्वालियर के शिक्षकों में जिनकी ड्यूटी लगी उनमें थोड़ी नाराजगी,
लेकिन मुझे लगता है जब उनके सामने ये पूरा का पूरा अभियान और उनको करना क्या है, करणीय कार्य उनके सामने जब रखे जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें भी अपने दायित्वों का ज्ञान होगा। और पहली बात जो राइट टू एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं कि वो एक फंडामेंटल राइट है हर बच्चे का, उस बच्चे को राइट टू एजुकेशन के साथ में जोड़ना, उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाना और ये जबरन भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति है इससे उसको बाहर निकालना, ये 2 3 4 उद्देश्य अच्छे उद्देश्य है। इसको मुझे लगता है एक प्रकार राजनीतिक मुद्दा बनाकर फिर से वही राजनीति करना ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है जनहित के मुद्दों पर, जनाकांक्षाओं के सम्मान वाले मुद्दों पर हमें एक प्लेटफॉर्म पर रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक, मैंने जैसे कि कहा, राजनीति के लिए अनेकों अवसर आएंगे, लेकिन देश का भविष्य इन बच्चों से निहित है। इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिले, सुनहरा भविष्य मिले, उसकी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि जी न्यूज ने ये डिबेट आयोजित कर रहा है, जिससे उसके पीछे की मंशा क्या है, इन बच्चों को वो उन शिक्षकों तक के भी पहुंचे, समाज के जितने हितधारक है उन तक के भी पहुंचे कि सरकार का ये नवाचार करने के पीछे का उद्देश्य था कि बच्चों को मुख्यधारा से लाना, भिक्षावृत्ति को, जबरन भिक्षावृत्ति को किस प्रकार से। डॉक्टर राम, अगर गर्मियों की छुट्टी में शिक्षकों की इस तरह से ड्यूटी लगा भी दी गई है तो क्या शिक्षकों को इस बात में और आगे बढ़ते हुए, पहल करते हुए और अच्छे से काम नहीं करना चाहिए कि हाँ ये भी तो उनकी ड्यूटी है? जी बिल्कुल करना चाहिए और आगे बढ़कर करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी काम होते हैं वो दिखावे के लिए होते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने बार बार राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। चलो ये आज इस बात को तो मानेंगे कि राइट टू एजुकेशन कांग्रेस सरकार लेकर आई है और लोकसभा में इन्होंने उसका विरोध किया था कि राइट टू एजुकेशन देश के लिए ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। दूसरी बात, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर का टाइम देती हूँ। दूसरी बात, मैंने कहा ना ये केवल दिखावे का काम करते हैं। ये आज की ही खबर है दैनिक भास्कर की, जिसमें लिखा हुआ है। नहीं डॉक्टर राम, जब तक हम कोई खबर वेरीफाई नहीं करते हम प्लीज मत डिस्प्ले कीजिए इस तरह से। हमारी अपनी टीम है जो वेरीफाई करके हम खबर चलाते हैं, ऐसे किसी का डिस्प्ले मत कीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज। आप बोलिए। दैनिक भास्कर की खबर है, एक अच्छा अखबार है जिसकी देश में प्रतिष्ठा है, जिसको लोग पढ़ते हैं, मतलब हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है और आपके मीडिया के भाई का ही अखबार है। उसमें लिखा हुआ है, चौराहों पर सबसे भीख मांग रहे बच्चे टीम को नहीं दिखे। मतलब बच्चे भीख मांग रहे हैं लेकिन टीम को नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर की जनता जब जाती है चौराहों पर, लोग भीख मांग रहे हैं लेकिन टीम को नहीं दिखते हैं। इससे क्या मतलब होता है कि आदेश निकलते हैं और चले जाते हैं। ये खुले में मांस बिकेगा, इसका कितना प्रसार किया गया था। आज की खबर है ये कि खुले में मांस बिक रहा है सब जगह। तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केवल अपनी वाहवाही करने के लिए इस तरह के मामले लेकर आती है। ग्वालियर में तो 400-500 आवारा कुत्ते प्रतिदिन लोगों को काट रहे हैं, इतनी अव्यवस्था है। जो मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के सारे 55 जिलों की ये समस्या है। हर जिले में समस्या है, ये केवल वाहवाही करने के लिए दिखावा, क्योंकि वक्त की कमी में मैं काउंटर ले लेती हूँ। अजय जी करते हैं ये लोग। अजय जी, कांग्रेस कह रहे हैं कि आप सिर्फ आदेश देते हैं वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अजय जी शॉर्ट रखिएगा, फिर लास्ट कमेंट सत्यप्रकाश जी से। मनु जी, हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस का चरित्र है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि कौन सी सरकार जनहित के और जनाकांक्षा के कामों की पूर्ति करती है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बार बार ऐसी भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। ये जिन बातों का जिक्र कर रही कांग्रेस, मुझे लगता है ये सारी बेमानी इसलिए भी हो जाती कि इन्हीं मुद्दों को लेकर आप देश की जनता के बीच में गए हो। देश की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से 50 वर्षों तक जिस दल ने शासन किया, जो गरीबी हटाने का नारा देता था, फिर भी गरीबी हटी नहीं है, तो ऐसे दल को और भारतीय जनता पार्टी जिसका संकल्प पूर्ति का इतिहास रहा है, जिसने अपने कार्यों में, आप सबको आवास की बात नहीं की, हमने कहा कि 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने, तो देश में यह बनाने की 50 वर्षों के आपके शासनकाल के बाद में बनाने की आवश्यकता पड़ी। 50 करोड़ से अधिक के जनधन खाते खोलने की आवश्यकता पड़ी है। मुझे लगता है अगर देश के विकास के पैरामीटर्स पर अगर डिस्कशन करें तो कांग्रेस का काला इतिहास ही देश की जनता के समक्ष आएगा। और आज जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है, यह मुद्दा एक नवाचार का मुद्दा था। यह मुद्दा देश की एक ऐसे हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे, उनके भविष्य से जुड़ा था। उस पर भी राजनीति करने से कांग्रेस को बैठना था। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या शिक्षकों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इस आदेश का स्वागत करते हुए, और कम से 20 दिन के लिए सही, लेकिन इन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना चाहिए? देखिए मनु जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका।
एक चीज जरूर है कि अगर शैक्षणिक कार्य के अलावा कुछ ऐसे कार्यों में अगर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए, वो तब जब शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो रहा हो तो कहा जा सकता है कि उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो कांग्रेस की बात हुई, वास्तव में राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 3 बड़े रिफॉर्म्स कांग्रेस अपने कार में लाई। ये जो इनिशिएटिव लिया है मध्य प्रदेश सरकार का, इस इनिशिएटिव को हल्का मत समझिए, ये बड़ा इनिशिएटिव है और ये देश में बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आवश्यक भी होते हैं। अगर इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स लाकर इस कैंपेन को अगर मजबूती प्रदान करते हैं तो ये नहीं कहा जाना चाहिए कि शिक्षकों को गैर जिम्मेदाराना ड्यूटी दी जा रही है। शिक्षकों का धर्म है कि समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए, बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षकों को इस तरफ स्वयं ही सुमोटो इस इनिशिएटिव में या इस प्रोग्राम में, इस कैंपेन में भाग लेकर राज्य शासन की मंशा के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ग्वालियर शिक्षा अधिकारी ने ये टीचर्स के लिए फरमान जारी किया है। हालांकि टीचर्स इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा सभी 10 के 10 टीचर्स को ड्यूटी असाइन कर दी गई है कि कौन से क्षेत्र में जाकर उनको भिखारियों को ढूंढना है और फिर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। इस खबर की हर एक अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।